Friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं माइनर एक्ट अंडर द इंसिडेंट अंडर द इंडिसेंट अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्ध के लिए कितने दंड की व्यवस्था है। इसका आंसर होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months to 5 years एंड फाइन नॉट लेस देन ₹10,000 1 लाख। कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 रुपये से 10,000 से लेकर लेस देन 10,000 से कम से कम 10,000 रुपये तक जुर्माना, जो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फ्लैंग जजमेंट ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया द इंश्योर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 32 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 इन लॉ कॉलेज। इनमें से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 के अनुपालन के विधि महाविद्यालयों से सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसका आंसर हो जाएगा डिजेबल्ड राइट ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर 2018, दिव्यांगन अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018। What is the maximum punishment prescribed for demanding dowry under Section 4 of the Dowry Provision Act 1961? दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है। इसका आंसर होगा 2 years imprisonment, 2 साल की कारावास, 2 वर्ष की कैद। Who among the following is liable for maintenance under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007? माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधिनियम निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? बेटा एवं पोता। इसका आंसर होगा सन एंड ग्रैंड सन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री-कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 के पूर्व गर्भधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम के उद्देश्य कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट फीमेल फोर्टिसाइड और दूसरा आंसर हो जाएगा टू कंट्रोल द डिक्लाइन सेक्स रेशियो इन इंडिया। कहने का मतलब कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना और दूसरा भारत के गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना। सेक्शन 23 द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है। इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। उसके बाद आइए विथ रेफरेंस टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन रिड्रेसल एक्ट 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट करेक्टली। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा महिला का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोध प्रतिरोध एवं निवारण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण धारा सही सम्मिलित नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्शन 70, जांच रिपोर्ट धारा 70 सम्मिलित नहीं है। व्हेन डिड द डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द
इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन प्रोहिबिशन Act. It shall come into force on such date as the central government may by its gazette notification appoint. It is extended to the whole of India. It is passed in 96 या इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा महिला का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा इट इज एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, जो यह पूरे भारतवर्ष में लागू है। इसके बाद आइए एट विच प्लेस द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड अंडर द रूल ऑफ सेक्शन 4 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर होगा एट प्लेस इंडिकेट ऑफ द कमिटी। द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट फंड फॉर द पर्सन विच डिसेबिलिटी शैल बी ऑडिटेड बाय द। दिव्यांग विकलांग जनों के लिए राज्य निधि के खाते का ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा कंप्ट्रोलर और दूसरा होगा ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हाउ मेनी years of punishment is there for the first time offense of provisions prescribed in section 23 of preconception of prenatal diagnostics। इसका आंसर होगा imprisonment for 3 years, 3 साल का कारावास। उसके बाद आइए Who is the child under the protection of children from sexual offense act। सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है। तो इसका बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स आंसर होगा इसका 18 वर्ष की आयु से कम। इन विच ईयर्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट वाज पास्ड। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 2012 ईस्वी में, 2012 में, सन 2012। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं पॉइंट को। एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड हु हैज एप्रीहेंड्स that an offence under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to। कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वो इस जानकारी उपलब्ध कराएगा। पुलिस कमिश्नर को, पहला तो पुलिस कमिश्नर को, दूसरा स्पेशल जुनेवनल पुलिस यूनिट विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, लोकल पुलिस स्थानीय पुलिस को, दूसरा बोथ बी एंड सी पूर्वक बी और सी। तो इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। द प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के बारे में जिक्र करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।